बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे अपना 7th प्रोजेक्ट जो कि है एडवेंचर गेम। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं, सारी सेटिंग्स कर ली हैं मैंने। आप लोगों ने भी सारी चीज़ें करके रखनी हैं। अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर कर लिया, इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर ली हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। सही है, इतना आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगी स्क्रीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एडवेंचर गेम बना रहे हैं। अब गेम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्लेयर चाहिए होता है और एक ओपोनेंट चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे क्लास। किसकी क्लास बनाएंगे, पहले प्लेयर की क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्लास। ठीक है, किसकी क्लास बना रहे हैं हम, सबसे पहले प्लेयर। सही है, प्लेयर की क्लास बना रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नेम। नेम की टाइप क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिंग। सही है, स्ट्रिंग हमने टाइप दे दी। उसके बाद हम जो है यहाँ पर फ्यूल लिख देते हैं। फ्यूल की टाइप क्या रखेंगे हम, नंबर। सही है, नंबर लिखने के बाद हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 100। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। नेम, नेम की टाइप क्या आ जाएगी, ओके सॉरी, स्ट्रिंग। सही है, अच्छा जी, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। सही है, ये हमने क्या की, एक क्लास बना ली। सही है, दिस डॉट नेम किसके बराबर होगा, नेम के। तो यहाँ पर हमने इनकी टाइप्स दे दी कि नेम जो है उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। फ्यूल जहाँ होगा उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। और यहाँ पर हमने फ्यूल की वैल्यू दे दी है कि 100 होगा फ्यूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली है जो किसकी है, प्लेयर की है। अब प्लेयर के साथ ये एडवेंचर गेम है, इसमें ओपोनेंट भी होगा। तो हम क्या करेंगे, एक जो क्लास है वो किसकी बनाएंगे, ओपोनेंट की बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, हम इस कोड को पूरा सेम एज इट इज़ जो हमने क्लास बनाई है प्लेयर की, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सही है, अब यहाँ पर हमने किसकी बनानी है क्लास, ओपोनेंट की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल नाम चेंज कर देंगे, ओपोनेंट कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, दूसरी क्लास बना ली किसकी, ओपोनेंट की। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अच्छा, क्लास वाला टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है तो किसी ने परेशान नहीं होना है। ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो क्लास के टॉपिक पे मैं बनाऊँगी जिसमें आपको डिटेल से ये एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें समझाऊँगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, हमने प्लेयर से उसका नेम पूछना है। अब जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं यहाँ पर प्लेयर के नेम से बना लेती हूँ वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। सही है, अब हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल नेम लिख देते हैं। ठीक है, नेम में क्या कर रही हूँ मैं, नेम ही लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, टाइप दे देनी है। टाइप यहाँ कौन सी होगी हमारे पास, इनपुट होगी। हमें इनपुट लेना है, वो अपना नेम लिखेगा। तो यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने इनपुट लिख दी, टाइप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या जाएगा उसके पास भाई, कि प्लीज़
प्लीज़ एंटर योर नेम। सही है, ये हमारे पास यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। तो यहाँ क्या होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज़र से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। सही है, इसके बाद क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिया, यूज़र से इनपुट क्या लिया है, उसका नेम पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम यूज़र से क्या करेंगे कि भाई वो अपना ओपोनेंट सेलेक्ट करे, हम उसको चॉइसेस देंगे। सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाते हैं ओपोनेंट के नेम से। सही है, यहाँ पर हम सेम एज इट इज़ अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस। सही हो गया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ ताकि कोड विजिबल हो आप लोगों को। सही है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सेम चीज़ करनी है नेम। नेम में यहाँ पर मैं कर रही हूँ सेलेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम सेलेक्ट करेंगे ओपोनेंट, तो यहाँ पर सेलेक्ट लिख दिया। उसके बाद टाइप क्या करनी है, टाइप यहाँ पर देनी है लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या मिलेंगी, चॉइसेस मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने लिस्ट कर दिया। उसके बाद मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या जाएगा उसके पास, सेलेक्ट योर ओपोनेंट। सही है, मैसेज चला गया। उसके बाद क्या जाएगा, उसके पास चॉइसेस जाएगी, चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस आ गई। और चॉइसेस में क्या क्या होगा हमारे पास, पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं स्केलेटन, दूसरा हम दे देते हैं एलियन, तीसरा हम दे देते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बी। सही है, हमने ये इस तरीके से ये बना लिया। यहाँ तक आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको गेम बनाना है। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए किस तरीके से कोडिंग करनी है, किस तरीके से गेम क्रिएट करना है। बाकी आप इसमें ओपोनेंट वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या है, यूज़र से पहला क्वेश्चन होगा, नेम पूछा जाएगा, अपना नेम बताएगा। उसके बाद उससे ओपोनेंट पूछा जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, स्केलेटन, एलियन या ज़ॉम्बी, वो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेगा। सही है, यहाँ तक का काम तो समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद यूज़र से अब क्या करना है, डेटा गैदर करना है यूज़र का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट P1, P1 मतलब प्लेयर 1 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, न्यू प्लेयर। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे प्लेयर डॉट नेम। क्या आ रहा है, अच्छा मैंने स्पेस नहीं दिया इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है यहाँ पर। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी किया हमने, और इसके बाद वाली लाइन में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और P1 की जगह हम क्या करेंगे, O1 यानी ओपोनेंट, और यहाँ पर न्यू प्लेयर की जगह आ जाएगा सिंपल न्यू ओपोनेंट। उसके बाद प्लेयर डॉट नेम की जगह आ जाएगा आपके पास ओपोनेंट नेम। सही है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है सारी गेम से रिलेटेड। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब जो आएगा, अब हम यूज़ करेंगे इफ़ की स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लूप का। ठीक है, डू वाइल लूप जो है हम उसका यूज़ करेंगे। हमने लिखा डू। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पर हम वाइल ट्रू। सही है, हमने इसको ट्रू कर दिया, यानी हम जो भी इसके अंदर डू के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो सारा क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा, जब तक क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी कोडिंग करनी है हमने वो किसके अंदर करनी है, इस डू के कर्ली ब्रेसेस के अंदर करनी है सारी की सारी कोडिंग। ठीक हो गया। अब हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ से हम अपनी इफ़ वाली कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा इफ ओपोनेंट डॉट सेलेक्ट किसके बराबर हो, स्केलेटन। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है बिल्कुल, आपने जैसे स्पेलिंग लिखी है, जो कैपिटल लेटर लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है, वो सेम एज इट इज़ आपने यहाँ लिखना है। ये नहीं कि ऊपर आपने स्केलेटन जो है स्केलेटन का ऐसे स्मॉल लिखा और यहाँ आप कैपिटल कर दें, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, फिर आप लोगों के एरर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि छोटे छोटे एरर आ रहे होते हैं जिनको खुद समझ नहीं आ रहे होते और यही मिस्टेक्स की होती हैं उन्होंने। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट आस्क। ठीक है, अगर वो सेलेक्ट करता है ओपोनेंट, यानी यहाँ पर वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है स्केलेटन को, तो क्या हो, फिर उससे एक और सवाल किया जाएगा। ठीक है, लेट आस्क, फिर हम इंक्वायरर का यूज़ करते हैं यहाँ पर, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, क्या सवाल किया जाएगा यहाँ पर, हम फिर से नेम दे देते हैं इसको। नेम क्या देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है टाइप। टाइप क्या आएगी यहाँ पर, टाइप यहाँ पर आ जाती है आपके पास लिस्ट। यहाँ पर भी हम चॉइसेस देने वाले हैं, इसलिए मैंने लिस्ट यूज़ किया है। मैसेज क्या आएगा यहाँ पर, मैसेज हम इसको दे देते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चॉइसेस दे देंगे। चॉइसेस क्या देंगे हम इसे, पहली चॉइस हम इसे देते हैं अटैक, कि भाई आप क्या करना चाहोगे, अटैक करोगे या ड्रिंक पोर्शन करोगे। ड्रिंक पोर्शन से क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगी, जो फ्यूल कम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्रिंक पोर्शन या फिर रन फॉर योर लाइफ। सही है, ये हमने 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए। क्यों एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमा लगा देना है। और ये देखिए, ये यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रहते हुए इफ़ की कंडीशन लगानी है, क्योंकि स्केलेटन के अंदर हमने 3 चॉइसेस उसको दे दी ना। तो अब स्केलेटन के अंदर अगर वो उसने स्केलेटन सेलेक्ट किया है और स्केलेटन सेलेक्ट करने के बाद वो इनमें से कुछ सेलेक्ट करता है, तो स्केलेटन के अंदर चलना चाहिए। तो इसलिए हम स्केलेटन के अंदर ही रहते हुए, इस कंडीशन के अंदर रहते हुए ही बाकी कंडीशंस भी लगाएंगे, अटैक के लिए भी, ड्रिंक पोर्शन के लिए भी और रन फॉर योर लाइफ के लिए भी। सही है, तो जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है इसके बाद हम एंटर करेंगे। ये याद रखिएगा, इसके अंदर रहते हुए ही ये काम करना है। ये देखिए, यहाँ पर एक क्लोज हो रहा है इसका, ये जो हमने कंडीशन लिखी थी स्केलेटन वाली इफ़ की, तो इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो हम इससे पहले ही कोड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन बनाते हैं इफ़ की। क्या बनाएंगे अब हम इनके लिए बनाएंगे। सही है, ये पहला वाला अगर आप पूरा कर लेंगे तो इसके बाद जो 2 रह जाएंगे आपके पास, एलियन और ज़ॉम्बी, वो बिल्कुल ईजी है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, 5 मिनट का काम है। यही सारा कोड कॉपी पेस्ट करना है आपने, सिर्फ पहले वाले में मेहनत करनी है, बाकी सब चीज़ें सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होंगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आस्क डॉट OPT इक्वल हो जाए किसके, अटैक के। तो ये जो हमने अटैक लिखा है इसके, अगर स्केलेटन चूज करने के बाद यूज़र क्या करे, अटैक पे जाए, तो क्या हो,
अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन हमने ये लगा दी। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए मैं चाहती हूँ कि क्या हो, दो नंबर जनरेट हो, रैंडम नंबर जो क्या हो 0 या 1, ये दो नंबर जनरेट हो, लेकिन कैसे हो, रैंडम हो। तो रैंडम नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम का, उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करके एक हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना रैंडम फंक्शन। तो यहाँ पर हम करते हैं मैथ डॉट रैंडम, सही है। और क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है रैंडम नंबर जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो किस में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, 0.59876 इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 0 और 1 चाहिए मिनिमम, ठीक है, ये दो नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से, सही है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारे पास, लेकिन क्या होगा, पॉइंट्स के बाद भी वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो पॉइंट्स के बाद की 0 और 1 तो आएगा हमारे पास नंबर, लेकिन पॉइंट्स के बाद भी वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो उन वैल्यूज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथ डॉट फ्लोर का। वो क्या करता है, वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। तो पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उनको वो स्टॉप कर देगा और हमें वैल्यू राउंड ऑफ करके दे देगा। तो यहाँ पर हम जो है मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन भी इस पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, ये मैथ डॉट फ्लोर। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रैंडम वैल्यू बनेगी, कभी 0 आएगी कभी 1 आएगी, कभी 0 आएगी कभी 1 आएगी, ठीक है, यही दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो अभी मैं इसको लॉग नहीं करवा रही हूँ क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मैं साथ साथ समझा रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ पहले कोड को, फिर हम इसको लॉग करके भी देखेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो रैंडम वैल्यूज़ जनरेट होंगी, कभी 0 आएगा कभी 1 आएगा, कभी हो सकता है 0 आया है फिर दोबारा हम रन करें तो दोबारा 0 आ जाए, या हो सकता है हम दोबारा रन करें तो 3 दफ़ा 0 आ जाए। तो हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इसमें इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। हमने लिखा कि जो नंबर है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया नम का, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 0 या 1 आएगी, इसके अंदर अगर अंदर रह के हमें काम करना है, अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन हो किससे, 0 से, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक लॉजिक लगाएंगे कि अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जो हमारा प्लेयर का फ्यूल है वो क्या है, कम हो जाएगा, सही है। अगर क्या होगा, नंबर 0 से बड़ा होगा तो प्लेयर का फ्यूल कम हो जाएगा, और अगर नंबर जो है हमारा वो 0 से कम होगा तो फिर किसका फ्यूल कम हो जाएगा, ओपोनेंट का फ्यूल कम हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमने काम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगा दी। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम क्लासेस में फंक्शन बना देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी चलते हैं हम यहाँ ऊपर, हमारे पास जो प्लेयर की क्लास है ये, इसके अंदर हमने काम करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं कंस्ट्रक्टर के, यहाँ पर आने के बाद हमने एंटर करना है, और यहाँ पर हमने लिखना है फ्यूल, ओके, फ्यूल डिक्रीज पैरेंथेसिस, उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे लेट फ्यूल इक्वल्स टू दिस डॉट फ्यूल माइनस 25, ठीक है। यानी क्या हो जाए, उसमें से 25 जो है वो माइनस हो जाए। जब जब फ्यूल डिक्रीज होगा, हम जो वहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर 0 से बड़ा होगा तो प्लेयर का जो है फ्यूल, हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर क्या होगा,
नंबर 0 से बड़ा होगा तो प्लेयर का फ्यूल कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पर नंबर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी वहाँ पर 1 आ जाएगा जो हमने रैंडम वैल्यू लगाई है, तो उससे क्या होगा, प्लेयर का फ्यूल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही फंक्शन बना रहे हैं कि अगर फ्यूल कम होगा तो कितना कम होगा, -25, यानी हमने कितनी वैल्यू रखी है फ्यूल की, टोटल होगी 100, ओपोनेंट की भी और प्लेयर की भी। लेकिन अगर वहाँ जो हमने कंडीशन लगाई है उस हिसाब से अगर प्लेयर का फ्यूल कम हो रहा है तो वो कितना कम होगा, -25 कम हो जाएगा, सही है। और हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, जो हमारा फ्यूल होगा, दिस डॉट फ्यूल इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, फ्यूल के, ठीक है। दिस डॉट फ्यूल किसके बराबर हो जाएगा, यानी फिर जो उसका फ्यूल होगा वो कितना होगा, -25 होने के बाद जो बचेगा 100 में से, यानी 75 प्लेयर का फ्यूल उतना रह जाएगा, सही है। तो ये हमने यहाँ तक काम किया है। अब हमने क्या करना है, सेम एज इट इज इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, सेम चीज़ ये जो हमने ओपोनेंट की क्लास बनाई थी उसमें भी आकर पेस्ट करनी है, क्योंकि ओपोनेंट का फ्यूल भी डिक्रीज़ होगा ना, तो हमें यहाँ भी ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्टर का जो कर्ली ब्रेसेस जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आकर हमने एंटर करना है और ये फंक्शन यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है सेम एज इट इज़, इसमें कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम वापस अपने कोड की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, सही है। फंक्शन हमने जो क्लास बनाई थी उसके अंदर ऐड कर दिया फ्यूल डिक्रीज़ का। अब हमने क्या करना है, ये जो हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन हमने लिखी थी कि अगर वो अटैक सेलेक्ट करता है तो इसके अंदर क्या हो कि अगर उसके अंदर भी हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे P1 जो प्लेयर 1 है हमारा डॉट फ्यूल डिक्रीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका फ्यूल डिक्रीज हो जाएगा, सही है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लॉग करवाएंगे। क्या लॉग करवाना है हमने, हम लिखेंगे लॉग, क्या लॉग करवाएंगे यहाँ पर हम बता देंगे। हम यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम $साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लिखेंगे P1 डॉट नेम, सही है, P1 डॉट नेम। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 डॉट नेम, यहाँ पर प्लेयर का फ्यूल बता रहे हैं हम, फ्यूल इज़, यानी जो हमारा प्लेयर है, प्लेयर फ्यूल इज़ कितना है प्लेयर का फ्यूल, हम यहाँ पर $साइन लगा के ये वाला भी यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1 डॉट फ्यूल, सही है। क्या किया हमने, यहाँ पर हम क्या लॉग करवा रहे हैं, प्लेयर का फ्यूल, यानी प्लेयर जो है उसका फ्यूल कितना है वो बता रहे हैं। सेम एज इट इज़ इस कोड को हम यहाँ से लॉग वाली लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, P की जगह O आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपोनेंट की बात कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये जो हमने इफ़ वाली कंडीशन लगाई थी नंबर ग्रेटर देन वाली, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर इस वाली कंडीशन का कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आकर हमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पर एक और इफ़ की कंडीशन लगानी है जो कि क्या होगी, नंबर लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर क्या हो, छोटा हो या बराबर हो किसके, 0 के। तो क्या हो, हम कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो भाई, तो यहाँ पर हमने सेम एज इट इज़ ये वाला कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर P1 की जगह क्या आ जाएगा, O1।
ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ सिंपल क्या कर दिया है, O1 फ्यूल डिक्रीज, और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, एज इट इज़ रहेंगी यहाँ पर। सही है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंडीशन पूरी बना दी कि भाई यहाँ पर देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा, पहले इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ शुरू से मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास बना ली, ठीक है, पहले प्लेयर की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक फ्यूल का फंक्शन ऐड कर दिया कि भाई जो भी फ्यूल है प्लेयर का वो क्या होगा, जब भी जो हमने नीचे कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर प्लेयर का फ्यूल कम हो रहा होगा तो फ्यूल में से कितना फ्यूल कम करेगा, वो 25। वैसे फ्यूल कितना है प्लेयर का, 100 है। ओपोनेंट और प्लेयर दोनों का स्टार्टिंग में जब गेम स्टार्ट होगा तो फ्यूल कितना होगा, 100 होगा। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन चलेगी, अगर प्लेयर का फ्यूल कम होगा तो वो एक बारी में कितना होगा, 25। इसी तरीके से अगर ओपोनेंट का होगा तो उसका भी एक बारी में -25 होगा 100 में से। सही है, उसके बाद रिमेनिंग जो होगा वो उसका बाकी का फ्यूल होगा, फिर आगे उस गेम को वो उसी फ्यूल के साथ कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से हमने ओपोनेंट की क्लास बनाई, सेम फ्यूल का फंक्शन उसमें भी ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया, उसका नेम पूछा। सेकेंड इनपुट हमने क्या लिया कि सेलेक्ट योर ओपोनेंट, कि क्या ओपोनेंट होना चाहिए अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा गैदर किया उनसे, प्लेयर डॉट नेम, जो भी वो नेम अपना देगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, P1 के अंदर हो जाएगा। इसी तरह ओपोनेंट जो वो सेलेक्ट करेगा वो O1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है, इसके बाद हमने जो है लूप लगा दिया कि जो भी कंडीशन चले वो इसके अंदर चलती रहे, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए हमारा जो है लूप चलता रहे, गेम हम खेलते रहें। सही है, तो अब हमने क्या किया है, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि ओपोनेंट जो भी सेलेक्ट किया जाए अगर वो स्केलेटन के बराबर हो तो क्या हो, उसके अंदर फिर एक क्वेश्चन करा जाएगा कि अगर कोई यूज़र स्केलेटन सेलेक्ट करता है अपने ओपोनेंट के लिए तो उसके पास एक और सवाल आएगा कि आप अब क्या करना चाहते हो गेम में आके, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अटैक करना चाहोगे, ड्रिंक पोर्शन करना चाहोगे, रन फॉर योर लाइफ करना चाहोगे। अब इसमें से जो ऑप्शन वो सेलेक्ट करेगा तो फर्दर हमने उसके लिए यहाँ पर कंडीशंस लगाई हैं एफ़ की, ठीक है। अगर वो अटैक सेलेक्ट करता है तो अटैक में क्या होगा, यहाँ हमने रैंडम नंबर जनरेट किया 0 और 1। हमने कहा अगर नंबर, यहाँ फिर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो किसका फ्यूल डिक्रीज़ होगा, प्लेयर का फ्यूल डिक्रीज़ होगा। सही है, और अगर नंबर लेस देन या इक्वल हो जाए 0 के तो किसका फ्यूल डिक्रीज़ होगा, तब डिक्रीज़ होगा ओपोनेंट का फ्यूल डिक्रीज़ होगा। सही है, तो ये रैंडम होगा, जब हम खेलेंगे तो ये रैंडमली होता रहेगा। हो सकता है बार बार जो है प्लेयर का फ्यूल डिक्रीज़ हो, या हो सकता है बार बार इसका ओपोनेंट का फ्यूल डिक्रीज़ हो, इसलिए हमने रैंडम नंबर का यूज़ किया है। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम किया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या, एलियन और ज़ॉम्बी में यही सब कोड हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इधर आएंगे हम और यहाँ पर आके हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कहाँ पर आकर हमने एंटर किया भाई, ये जो हमने इफ़ की कंडीशन लगाई थी ना अटैक वाली, इसका कर्ली ब्रेसेस जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे ड्रिंक पोर्शन की। ठीक है, ये सारा काम हमने अभी अटैक वाले के अंदर किया। अब ये ख़त्म हो गया तो उसका कर्ली ब्रेसेस जहाँ पर एंड हो रहा है तो आपने एंटर करके अपनी न्यू कंडीशन लगानी है ड्रिंक पोर्शन के लिए। सही है, सेम एज इट इज़ हम वैसे ही लिखेंगे, इफ़ आस्क डॉट OPT इक्वल हो किसके, अब हम यहाँ पर मैं काम करती हूँ यहाँ से एज इट इज़, आप लोग बेहतर यही होगा कि यहाँ से जो नेम लिखा है ना आप लोग एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। सही है, हमने ड्रिंक पोर्शन लेके यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। सही है, अगर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो क्या हो, हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए यहाँ पर। अब देखिए ड्रिंक पोर्शन से क्या होगा, ड्रिंक पोर्शन बेसिकली एनर्जी बूस्टर है। ठीक है, आपका जो फ्यूल होगा, अगर आप ड्रिंक पोर्शन को सेलेक्ट करते हो और आपका फ्यूल
कम है, फॉर एग्जांपल 25 है या 50 है, तो आप जैसे ही ड्रिंक पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका फ्यूल 100 हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर जहाँ हमारा फ्यूल डिक्रीज़ हो रहा था तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्लास में जाके प्लेयर और ओपोनेंट दोनों की क्लासेस में जाके हमने फंक्शन क्रिएट किए थे, कौन से, फ्यूल डिक्रीज़ के। तो अब अगर यहाँ पर फ्यूल इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लेयर की क्लास में जाकर हम क्या करेंगे, फ्यूल इंक्रीज़ का फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं ऊपर प्लेयर की क्लास में, पर जहाँ पर फ्यूल डिक्रीज वाले का कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आकर हमने एंटर करना है और यहाँ पर हम फ्यूल इंक्रीज का फंक्शन क्रिएट करेंगे। सही है, तो सेम एज इट इज़ हमने वैसे ही करना है, हमने लिखना है फ्यूल इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हम दिस डॉट फ्यूल इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, 100 के। सही है, ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फ्यूल इंक्रीज का फंक्शन लगा दिया। और फ्यूल इंक्रीज का फंक्शन सिर्फ कहाँ क्रिएट होगा, प्लेयर की क्लास में, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ प्लेयर के पास आ रहा होगा, जो ओपोनेंट होगा उसके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। हम प्लेयर हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये फंक्शन सिर्फ प्लेयर की क्लास में ऐड होगा कि उसका जो भी फ्यूल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। वापस हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ जहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर P1 डॉट फ्यूल इंक्रीज, ठीक है, फ्यूल इंक्रीज ये करके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉक करवा देंगे। क्या लॉक करवाना है हमने, कि भाई जैसे ही फ्यूल इंक्रीज हो उसका, तो उसके पास एक मैसेज तो आए कि क्या हुआ क्या है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बैकटिक्स लगाने, और यहाँ पर हम लिखेंगे यू ड्रिंक हेल्थ पोर्शन योर फ्यूल इज। अब हमने क्या करना है, टेम्पलेट लिटरल्स है तो यहाँ पर हम फ्यूल की वैल्यू दे देंगे कि फ्यूल कितना है, अब उसका जो इंक्रीज हुआ है ड्रिंक पोर्शन के बाद, ये P1 डॉट फ्यूल। ठीक है, हमने यहाँ पर ये क्या किया है, लॉक करवा दिया है, सिंपल। क्या लॉक करवाया, यू ड्रिंक पोर्शन योर फ्यूल इज, जो भी उसका फ्यूल होगा यानी 100 हो जाएगा, वो हमने जो ऊपर फंक्शन लगाया उस हिसाब से, तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस यही कोड करना है हमने। ये हमारे पास ड्रिंक पोर्शन वाला जो वो था ऑप्शन, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सही है, इसके बाद अब हमारे पास लास्ट रह गया है, वो क्या है, वो है हमारे पास, यहाँ भी हमने लगानी है इफ की कंडीशन, वो क्या है, रन फॉर योर लाइफ। अब हम अगेन लिखेंगे आस्क डॉट ओपीटी किसके बराबर होगा, यहाँ से हम जाके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, रन फॉर योर लाइफ। ठीक है, कॉपी किया हमने, और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रन फॉर योर लाइफ, तो क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। क्या लॉक करवाएंगे, यहाँ पर हम सिंपल हमने टेक्स्ट लिखना है, यू लूज, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, ये मैसेज उसके पास जब रन फॉर योर लाइफ पे वो क्लिक करेगा तो उसके पास ये मैसेज लिखा आ जाएगा, यू लूज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया है, ये कोड हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस तरीके से कोड हमारा यहाँ पर स्केलेटन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको चला के देखते हैं कि चल कैसे रहा है हमारे पास। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे करती हूँ, यहाँ पर मैंने जो है वॉच मोड ऑन किया हुआ है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, नोट
इंडेक्स वाली कमांड चलाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, नोड index.js एंटर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा नेम पूछ रहा है, हम नेम देंगे। ठीक है, पूछ रहा है सेलेक्ट योर ओपोनेंट, हमने स्केलेटन सेलेक्ट किया क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसी की कोडिंग की है। इसके बाद कह रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, अटैक, ड्रिंक पोर्शन या रन फॉर योर लाइफ। हम पहले अटैक पे जाते हैं, हम लाइन से सारे चेक करेंगे। पहले हम अटैक पे गए, देखिए क्या आ रहा है, शानजे फ्यूल इज़ 100 एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास स्केलेटन आना चाहिए, मैंने कोई मिस्टेक की होगी। चलिए देखते हैं कोड में। हमने यहाँ पर दिया था ओपोनेंट सेलेक्ट P1 प्लेयर डॉट नेम ओपन। ये देखिए यहाँ पर मेरी मिस्टेक पकड़ी गई है। मैंने क्या किया है, प्लेयर डॉट नेम के साथ साथ मैंने ओपोनेंट डॉट नेम कर दिया, जबकि यहाँ पे ओपोनेंट का नेम मैंने क्या रखा था, सेलेक्ट रखा था। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लेयर का नेम क्या रखा था, नेम, तो यहाँ पर मैंने प्लेयर डॉट नेम किया तो वो उसको कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ओपोनेंट डॉट सेलेक्ट लिखना चाहिए था मुझे और मैंने नेम लिख दिया, इस वजह से अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको सही कर लेते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब कर लिया, अब हमारा कोड ठीक है, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। अब हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं बंद करती हूँ। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। अब मैं यहाँ चला के देखती हूँ कोड अपना, अब अनडिफाइंड नहीं आएगा। अगेन मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ, स्केलेटन अटैक। ये देखिए अब क्या आ रहा है, शानजे फ्यूल इज 75, स्केलेटन फ्यूल इज 100। अगेन मैं अटैक पे जाती हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, शानजे फ्यूल इज 75 और स्केलेटन फ्यूल इज 75। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, स्केलेटन का फ्यूल कम हो गया है। वो जो रैंडम नंबर है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब क्या हुआ, मेरा फ्यूल कम हो गया। अगेन करेंगे, अगेन करेंगे और ये देखिए स्केलेटन का फ्यूल ख़त्म हो गया, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसको चलाते रहेंगे। अब ये देखिए हो क्या रहा है, वैसे तो सारी चीज़ें सही काम कर रही है, लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए था कि जैसे ही इस पॉइंट पे स्केलेटन का फ्यूल ज़ीरो हुआ था तो मेरे पास क्या मैसेज आना चाहिए था, यू विन। मैं जीत गई ना, स्केलेटन का फ्यूल ख़त्म हो गया पहले, तो मैं जीतनी चाहिए थी, मेरे पास मैसेज आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं आया। वो लूप मज़ीद चलता जा रहा है और मेरा भी फ्यूल ज़ीरो हो गया, दोनों का फ्यूल ज़ीरो हो गया, इवन स्केलेटन की वैल्यू माइनस में चली गई। तो होना क्या चाहिए कि जब स्केलेटन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो मेरे पास मैं जीत गई हूँ, यू विन। ठीक है, और अगर मेरा फ्यूल यहाँ पर होता शानजे फ्यूल इज़ ज़ीरो तो क्या होता, मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए था, जैसे यू लूज़, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस टाइप का, या गेम ओवर। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, अच्छा साथ ही हम पहले इसको चेक कर लेते हैं ड्रिंक पोर्शन को। ड्रिंक पोर्शन पे जाते हैं तो ड्रिंक पोर्शन पे देखें ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, योर ड्रिंक हेल्थ पोर्शन, यू ड्रिंक हेल्थ पोर्शन, योर फ्यूल इज़ 100। सही है, तो ये जब जब आप करेंगे तो आपके पास यही आएगा। और रन फॉर योर लाइफ पे अगर आप जाते हैं तो क्या आएगा, यू लूज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, तो अटैक वाले में एक प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं चल के। इसको मैं बंद करती हूँ। सही है, तो अब हमने करना क्या है कि जहाँ पर हमने ये कंडीशंस लगाई थी अपनी एफ़ वाली, इसके अंदर हमने क्या करना है, काम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर जहाँ पर हमने लॉक किया है इधर आकर हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगाएंगे, हम लिखेंगे एफ P1 यानी जो प्लेयर वन है डॉट फ्यूल, क्या हो, प्लेयर वन का फ्यूल अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो से कम हो जाए तो क्या हो, या कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे देंगे। हम लॉक करवाएंगे, क्या लॉक करवाएंगे, सिंपल हम लिखेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, ये ले लेते हैं, यही टेक्स्ट आएगा हमारे पास, कॉपी किया हमने।
और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या मैसेज आए, अगर क्या हो प्लेयर जो है उसका फ्यूल अगर ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो से कम हो जाए तो क्या मैसेज आए उसके पास, यू लूज़ बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। साथ ही हमने एक और काम करना है, वो क्या है, यहाँ पर हमने जो है क्या करना है, जो लूप है हमारा उसको भी हमने एंड करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस डॉट एग्जिट। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, इससे क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर हार जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा वाइल लूप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वरना इस तरीके से तो ये मुसलसल चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इधर भी आके हमने सेम काम करना है जो ऊपर किया है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करते हैं, इस वाली कंडीशन को कॉपी किया हमने और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने चेंजेस कर देने हैं कि हम क्या करेंगे, अगर जो ओपोनेंट है O1 उसका फ्यूल अगर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्या प्रिंट हो, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ज़ाहिर है ओपोनेंट का अगर फ्यूल कम हो जाएगा तो हम क्या होगा, हम जीत जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यू विन। ठीक है, सिंपल, ये हमारे पास आना चाहिए यू विन। और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, लूप को हम बंद कर देंगे। इसके अलावा हमने एक जगह और ये काम करना है, लूप को बंद करना है, वो कहाँ है, ये जो आपने लॉक करवाया हुआ है ना, रन फॉर योर लाइफ, इसका जो लॉक करवाया हुआ है इसके बाद आपने एंटर करना है। और ये प्रोसेस डॉट एग्जिट जो है, जहाँ जो हम लूप को स्टॉप कर रहे हैं वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस ये काम करना है हमने, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया है। अब हम दोबारा से इसको चला के देखते हैं। ठीक है, नेम पूछ रहा है हमसे, हमने सिंपल शानजे कर दिया। स्केलेटन अटैक पे जाते हैं, सही है, ये देखिए 175 अगेन जाते हैं अटैक पे, अटैक 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 अटैक। और ये देखिए मेरा फ्यूल क्या हो गया, शानजे फ्यूल इज़ ज़ीरो। मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, स्केलेटन का फ्यूल 25 अभी भी रिमेनिंग है। तो क्या लिखा आ रहा है, यू लूज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, इसी तरीके से अगर स्केलेटन का फ्यूल ज़ीरो हो जाएगा पहले तो फिर क्या आपके पास मैसेज आएगा, यू विन का मैसेज आएगा आपके पास। अगेन हम चलते हैं यहाँ पर, एक बार हम ड्रिंक पोर्शन और उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्केलेटन में ही जाते हैं, हम ड्रिंक पोर्शन पे गए तो क्या आ रहा है मेरे पास, यू ड्रिंक हेल्थ पोर्शन योर फ्यूल इज़ 100। ठीक है, उसके बाद रन फॉर योर लाइफ पे अगर जाते हैं तो क्या आएगा, यू लूज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब सिंपल हमने करना क्या है, कंट्रोल जे करते हैं। अब हमने यहाँ आना है सबसे पहले ऊपर, ठीक है, जहाँ से आपने स्केलेटन वाला कोड लिखना स्टार्ट किया था ये। ठीक है, ये यहाँ पर आना है आपने, यहाँ पे आए, ये देखिए जहाँ पर आपने स्केलेटन वाला कोड लिखा है इस एरो को आपने यहाँ से बंद करना है और ये वाला कोड आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है। सही है, सिर्फ ये वाला कोड, इसको आपने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लें, हुआ आपने एंटर प्रेस करना है। सही है, और फिर यहाँ पर एक और मैं एंटर कर देती हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, अब सेकंड हमारे पास क्या था, एलियन। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट लिख दिया मैंने एलियन और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कोड को पेस्ट कर दूँगी। सही है, मैंने कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब अगेन मैं इस वाली लाइन में आऊँगी जहाँ मैंने ये वाला कोड पेस्ट किया है, यहाँ ये एरो प्रेस किया हमने। ठीक है, फिर से मैं यहाँ जहाँ ये कोड ख़त्म हो रहा है यहाँ पर क्लिक करके अगेन मैं नीचे आऊँगी, फिर कमेंट ऐड करूँगी क्या, ज़ॉम्बी। सही है, फिर मैं एंटर करूँगी और वही कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया, सारा कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको भी मैं यहाँ से बंद करती हूँ। सही है, अब हमने क्या करना है, पहला कोड हमारे पास स्केलेटन का हो गया, यहाँ पर भी मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ डू के बाद। ठीक है, कि क्या है, पहला क्या है हमारे पास, स्केलेटन। ठीक हो गया, अब क्या करना है, ये पहला हमारे पास स्केलेटन था,
दूसरा हमारे पास क्या नेम है, आपने क्या करना है, सेम एज इट इज इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। सेकंड कोड किसका बन गया, एलियन का बन गया। इसी तरीके से आपने यहाँ ऊपर आना है और ये ज़ॉम्बी वाले को आपने कॉपी करना है यहाँ से, और क्या करना है, नीचे आना है और इसे पेस्ट कर देना है। ये क्या बन गया, ज़ॉम्बी का भी आपके पास कोड बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करके चलते और इसको चेक कर दें। नोड इंडेक्स डॉट JS, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। नेम पूछा है, नेम दे दिया, एंटर किया। अब हम क्या करते हैं, स्केलेटन वाला हम चेक कर चुके हैं, एलियन पे जाते हैं। एलियन पे गए, देखिए हमारे पास वही ऑप्शंस दे रहा है। अटैक पे गए, शांजे फ्यूल इज़ 100, एलियन फ्यूल इज़ 75। इस तरीके से आपने किया करते रहें। क्या आ रहा है, एलियन का फ्यूल क्या हो गया, 0 हो गया, यू विन। सही है। अगेन हम जाते हैं यहाँ पर, बाकी ऑप्शंस भी इसी तरीके से चलेंगे इसके। यहाँ गए हम, अच्छा सॉरी मैंने नोड मेन डॉट TS कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट JS। ठीक है, नेम पूछ रहा है, नेम देना है आपने। उसके बाद हम ज़ॉम्बी पे आ जाते हैं। ज़ॉम्बी पे आने के बाद हम अटैक पे आते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको हम करते रहते हैं, एंटर करते रहेंगे। ये देखिए क्या आ रहा है, मेरा फ्यूल 0 हो गया, तो यू लूज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपना एडवेंचर गेम क्रिएट कर सकते हैं। ज़ॉम्बी और एलियन के लिए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये स्केलेटन वाला कोड जो है, इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से ये कोड लिखना है। आपने देखा है थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे भी इसमें हो गई, तो इसी तरीके से आप लोगों से भी हो सकती है। तो बहुत देखभाल के आपने काम करना है, और एरर आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एरर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, एरर आते हैं तो ही हम लोग सीखते हैं। सही है, तो एरर आए तो कभी भी परेशान मत होइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज मौजूद है, आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे वहाँ पर पूछते हैं, तो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं अगर कोई एरर आ जाए। वैसे आएगा नहीं, देखभाल के करेंगे तो। बाकी इस तरीके से ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से इजीली आप, जब अगर आपने स्केलेटन का कोड बना लिया, तो बाकी एलियन और ज़ॉम्बी का तो 5 मिनट का काम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा कोड जो है सारा हो गया, और हमारा ये एडवेंचर गेम जो प्रोजेक्ट था वो रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।